नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज से हम एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वैसे राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आता है, पर विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसके थर्ड पेपर में एक टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति। इसके अंदर आप पहला टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की लोक देवियां। अब राजस्थान की लोक देवियां हैं, उस देवियों का हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट पे अध्ययन करेंगे। और एक चीज ध्यान रखने की है कि लोक देवियां हैं राजस्थान की, अभी हम इसको कुल देवी और इष्ट देवी में बांटा जाता है। कुल देवी का मीनिंग होता है राजा के या किसी राजवंश के कुल के अंदर, और जिस जाति के अंदर कुल के अंदर पैदा होती है वो कुल देवी होती है। और आराध्य और इष्ट देवी, जो व्यक्ति उसको अपना इष्ट मानता है उसको आराध्य देवी या इष्ट देवी कहा जाता है। तो हम पहली देवी के बारे में अध्ययन करते हैं, करणी माता। करणी माता, इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में इनकी चमत्कार, और उसके बारे में इनकी और चीजों के बारे में धीरे मंदिर, कुछ राजाओं से संबंधित इनकी परिचय कहे या इनको चमत्कार दिखाएंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन जीवन परिचय के अंदर यदि पढ़ते हैं तो जीवन परिचय के अंदर पहली चीज आता है इनका नाम। क्या नाम था? रिद्दूबाई नाम था, रिद्दूबाई। पिताजी का नाम था मेहाजी। माताजी का नाम देवलबाई। माताजी का नाम इनके देवलबाई। इनका जन्म सुआप में हुआ था। सुआप वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर है। 1444 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म होता है। अब कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, ये मेहाजी की छठी संतान थी। कौन सी थी? छठी संतान थी। तो इनके भुआजी यहां आ रखे थे। किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो इनको तो बच्चे की आस थी, लड़की के रूप में जन्म लिया जाता है। तो कहते हैं कि वो उनको अंगूठा दिखाती है और उसके बाद में कहते हैं कि उनका हाथ ही ऐसे चिपक जाता है। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई थी तो बुआजी एक दिन यहाँ इनके घर आए थे, तो इन्होंने वापस हाथ को सही किया। तो पहला चमत्कार भी इन्होंने किसको दिखाया था? बुआ जी को दिखाया था। और ये बुआ जी ने ही इसका नाम करणी रखा है कि तू तो रिद्धि नहीं, तू तो करणी है, बहुत अच्छी करणी करने वाली है, तो करणी है नाम इनका रखा गया। अब इनका बचपन के अंदर विवाह
इनका बचपन के अंदर विवाह हो जाता है साठी का गांव देपा जी के साथ में। देपा जी के साथ में हो जाता है बचपन। उसके बाद में जब ये बड़ी होती है, जब इनके साथ में वापस वहां जाते हैं तो ये लोग सेवा के अंदर व्यस्त रहती है, तो ये अपना पति धर्म निभा नहीं पाने के कारण अपनी छोटी बहन का विवाह, जिसका नाम था गुलाब, इनका विवाह दीपा जी के साथ में कर दिया जाता है। और इन्हीं से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था लाखा। वो गोद ले लेती है करणी माता। करणी माता ने उसको गोद ले लिया गया। और कहा जाता है कि करणी माता के कुल 7 बहनें थी और सातों ही देवियां थी। लिखते हैं अपन कौन कौन सी 7 बहनें थी। पहली बहन थी इनकी, उसका नाम था बीजासन माता, जो इंद्रगढ़ के अंदर इनका मंदिर है। दूसरी देवी है जमुआई माता, जो काछवाओं की कुल देवी। तीसरी लाल बाई, डूंगरगढ़ के अंदर मंदिर है इनका। चौथी चौथ माता, चौथ का बरवड़ा। पांचवी केला माता। छठी करणी खुद और 7वीं गुलाब माता। यह गुलाब माता महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उनके वंशज सत्तावतों की इष्ट देवी भी है। ध्यान रख लेना, केकड़ी अजमेर के अंदर इनका मंदिर है, तो सत्तावतों की इष्ट देवी है, कुल देवी नहीं है, इष्ट देवी है। कौन है? गुलाब माता। ये इनकी 7 बहनें थी और 7 ही देवियां मानी जाती है। अब उसके बाद में करणी माता अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के कारण ये साटिका से बीकानेर की तरफ जाते हैं और बीकानेर में एक जगह का नाम है जांगलू। जांगलू नामक जगह पे ये जाते हैं और यह कहना के राज्य के अंदर आता है। अब कहना किसका पुत्र था? जोधपुर के शासक राज चुंडा का चुंडा का पुत्र था और कहना का भाई था रणमल। ये वहां गए जांगलू क्षेत्र में, तो कहते हैं कि कहना के सैनिक आए और इनकी गायों को वहां से भगा दिया गया। इनके 2 सैनिक थे, अर्जुन और बीजा। अर्जुन बीजा, और इनको भगा दिया गया। उसके बाद में रणमल ने करणी माता गायों के लिए पानी की व्यवस्था की गई और मां करणी ने इनको आशीर्वाद दिया गया। ये ध्यान रख लेना कि मां करणी ने रणमल को आशीर्वाद दिया गया कि जहां जहां मेरी गायें चरेगी वहां वहां तेरा राज्य होगा। और इससे रुष्ट होकर कहना ने फिर आक्रमण किया गया और कान्हा का वध भी मां करणी के द्वारा किया गया।
ये भी ध्यान, कान्हा का वध किसने किया? मां करणी के द्वारा किया गया। उसके बाद में शासक बनते हैं राव जोधा। जोधा के धर्म बहन भी थी करणी माता, और जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ की नींव भी मां करणी के द्वारा रखी गई थी। ये भी ध्यान रख लेना, मां करणी के द्वारा रखी गई थी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। उसके बाद में इनके बाद में जब जोधा के बाद में जब बीका जोधा जी का पुत्र जोधा से अनुमति लेकर जांगल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो मां करणी से आशीर्वाद लेकर बीकानेर की स्थापना करते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये वहां जांगलू से आगे जाते हुए एक जगह का नाम था नेहड़ी, यहां अपना डेरा डाला गया। खूब सारी गायें थी इनके पास में, और नेहड़ी कहते हैं, वैसे नेहड़ी जो बिलोना बिलेने के लिए खंडा रोपा जाता है, कहते हैं कि उन्होंने एक सूखी खेजड़ी को खंडा रोपा था, और उसके बाद में वो हरा हो गया, और उसी की जगह को नेहड़ी कहा गया, और इन्हीं जगह पर इनका निवास स्थान था। और आज दिन भी लोग जाते हैं, इनकी नाकों से छाल उतेर के लेके आते हैं, और वो अपने पास में रखते हैं कि भाग्य के रूप में या धन लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। यहां से बाद में कुछ दिन के लिए कोलाहित जाते हैं। अब उस समय का जीवन घुमतू टाइप का जीवन था, एक जगह से दूसरी जगह, जहां उनको गायों को चारा मिल जाए वहां आगे बढ़ते जाते थे। तो कोलाहित की तरफ जाते हैं। वहां क्या होता है, सावन पूर्णिमा का सावन पूर्णिमा को जो मां करणी के गोद लेवा पुत्र था लाखा इसी झील के अंदर, कोलाहित झील के अंदर डूब जाता है और मृत्यु हो जाती है। मां करणी उनको बाहर निकालती है और उनको वापस जिंदा कर लिया। उसके बाद में यमराज आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक नियम है कि जो एक बार यमलोक के अंदर आ गया है उसको वापस नहीं जा सकता। मां करणी कहती है कि जो तुझे करना है जो कर लेना, तेरा नियम है जो रखना, मैं इनको वापस जिंदा कर दिया है। तो यमराज कहते हैं आज के बाद इनके जो भी वंशज हो गए वो यमलोक में नहीं आ सकते। तो मां करणी कहते हैं ठीक है, आज के बाद इनके जो भी वंशज हो गए वो मेरे मंदिर में काबा के रूप में रहेंगे। काबा मतलब चूहे को कहा जाता है, चूहा होता है, चूहे को काबा कहा जाता है, वैसे सफेद चूहे को कहा जाता है काबा। और आज उनके बाद से आज जो करणी माता का मंदिर है उनके अंदर खूब सारे चूहे रहते हैं। वो कहते हैं कि ये चारण जाति की थी, मां करणी चारण जाति की कीनिया गोत्र से थी और इनके पति वो देपावत गोत्र से थे। पति की तरफ से देपावत गोत्र और ये स्वयं कीनिया गोत्र से थी। तो उसके बाद में इनके जो भी वंशज होते हैं वो मां करणी के मंदिर के चूहों के रूप में रहते हैं, यमलोक में नहीं जाते। उसके बाद में इसका एक और है कि कोलाहित के अंदर चारण जाति दर्शन नहीं करती है या वहां नहीं जाती है। चारण जाति कोलाहित के अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। वैसे कोलाहित झील के अंदर एक मेला भरता है, आपको पता होगा, रंगीला मेला,
इसके अंदर भी 52 घाट है, पुष्कर के अंदर भी है, पुष्कर के अंदर भी रंगीला मेला लगता है। तो ये बोला। उसके बाद में इसलिए इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर खूब सारे चूहे रहते हैं और आज तक कभी किसी ने मरा हुआ चूहा नहीं देखा है। वास्तविकता में वहाँ बहुत ज्यादा चमत्कार है। और प्लेग के समय खूब जगह लोग मारे गए थे और प्लेग फैल गया था, चूहों से फैला था, पर इस मंदिर में एक भी चूहा नहीं मारा गया था। इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ कहीं से भी बिल्ली आ सकती है, पर एक भी आपको यहाँ देखने के लिए बिल्ली नहीं मिलेगी। ये वास्तविकता एक चमत्कार है। उसके बाद में अपन आगे अध्ययन करते हैं। तो मां करणी की उपनाम देखा जाए, इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो मैं आपको बताऊं। इनको दाढ़ी वाली माता भी कहा जाता है। ये 151 वर्ष जिंदे रहे थे। कितने वर्ष? 151 वर्ष जिंदे रहे, जब तक कहते हैं कि दाढ़ी आ गई, इसलिए दाढ़ी वाली माता भी कहा जाता है। इनको धाबल वाली या धाबल माता भी कहा जाता है। अब धाबल माता क्या होता है? जो पहनने का वस्त्र होता है वो धाबले टाइप का होता है, वो पहनते थे, इसलिए इसको धाबल माता होता है। एक करणी माता अपने आप कहीं तस्वीर के अंदर देखना कि वो एक ऊनी कंबल की टाइप औरतें थे, उसको लोई बोलते हैं, इसलिए इसको लोई वाली माता भी कहा जाता है। इसको मेहाजी की पुत्री होने के कारण महेरी माता भी कहा जाता है। इनके बाद में इनको काबा वाली माता भी कहा जाता है। इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। यह चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये इनको अन्य नाम से जाना जाता है। और चारण जाति की कुल देवी हैं और राठौड़ों की इष्ट देवी है। ध्यान रख लें, राठौड़ों की कुल देवी नहीं है और मुख्यतः राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये भी ध्यान रखने की बात है। कहीं की जगह कुल देवी दे रखा है, तो कुल देवी नहीं है, ये इष्ट देवी है। इसके बाद में आगे पढ़ा जाए। जब ये बीकानेर की तरफ पे गमन किया था, बीकाजी आकर यहाँ से मिले थे और बीकाजी ने कहा कि माँ आशीर्वाद दे और मैं राज्य यहाँ बसाना चाहता हूँ। करणी माता ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जा बीका तेरो बीकानो जो दासों सवायो बाजे। तो एकमात्र राजस्थान की रियासत है जो अपने मुख्य रियासत से होकर अलग निकली और उससे भी बढ़कर फली और फूली। यहां कहा जाता है कि एक जगह का नाम है पोंगल। पोंगल के राजा थे शेखा भाटी। इनको मुल्तान में कैद कर लिया गया था। बीका गए इसकी साइड में और उनकी रानी ने बोला शेखा की कि बीका तू यदि छुड़ा के लेके आ सकता है तो मैं मेरी पुत्री का विवाह तेरे साथ में कर दूंगा। कहते हैं कि जब मां करणी को याद किया बीका जी ने और कहते हैं रात में एक चील गई, तो इनकी जो प्रतीक है मां करणी का वो चील है, वो भी सफेद चील। कौन सी चील है? सफेद चील, जिसको सांवली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांवली भी बोला जाता है। और वो चील उठा के, चील का रूप धारण कर उठा के किले से लेके आ गई। उसके बाद में बीका ने साथ में विवाह किया गया पुत्री का, शेखा की पुत्री का। ये भी बीका को एक चमत्कार दिखाया था। उसके बाद में आगे अध्ययन किया जाए इसका मां करणी के बारे में, तो
मां करणी के मंदिर देखा जाए, मां करणी के मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी है। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर भी मंदिर है, मेहरानगढ़ जूनागढ़ में भी है। एक अलवर में मंदिर है और छोटी छाप चूरू के अंदर भी मां का मंदिर है। उदयपुर के अंदर भी मां करणी का एक मंदिर है, मंछापुर करणी माता का मंदिर, जहां पर राजस्थान का दूसरे रोपवे लगा है। अब राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है? राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है? सुंदा माता। दूसरा उदयपुर, तीसरा सावित्री मंदिर अजमेर और चौथा रोपवे सामोद जयपुर के अंदर बन रहा है, बन के आ रहा है। राजस्थान का ये पहला स्वचालित और अत्याधुनिक तकनीकी से चलने वाला पहला रोपवे है, जो वहां पर हनुमान मंदिर से वैष्णो देवी एक मंदिर है वहां छोटा सा देवी का, वहां तक जाता है। उसके बाद में और मंदिर देखा जाए तो नेहेड़ी के अंदर माता का मंदिर है। पुंगल के अंदर भी सुआप जहां जन्म स्थान है, यहां भी करणी माता का मंदिर है। कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जगह माता का मंदिर नहीं है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, उदयपुर और आपको जैसलमेर दे दिया जाए तो ऐसे ऑप्शन को आपको ये मंदिर को ध्यान रखना। इनका जो मुख्य मंदिर है जो देशनोक के अंदर है, देशनोक की स्थापना ही मां करणी, देशनोक नगर की स्थापना मां करणी ने की है। इस मंदिर को मुख्यतः पहले राव बीका के द्वारा बनाया गया, बीका के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद में इस मंदिर का समय समय पर बीकानेर के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया, पर इसकी जो सफेद फर्श है आंगन, यह अनूप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। उसके बाद में सूरत सिंह के द्वारा भी इसका निर्माण किया गया। उसके बाद में इसका जो बाहर का परकोटा और जो वो मंदिर के जो दरवाजे हैं चांदी के, वो अंतिम रूप से वह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। एक चांदमल सेठ के द्वारा भी इनका मंदिर के निर्माण करवाया गया। दरवाजे के साइड में जो भी पिलर है सफेद संगमरमर का निर्माण करवाया गया, चांदमल सेठ, ये भी ध्यान रख लेना। अब इस मंदिर है जो इसके मंदिर है जो वो इस टाइप से बना है, तो इस मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है इस मंदिर को। इस मंदिर के साइड में एक यहां पर एक चबूतरा बना हुआ है। ये चबूतरा दशरथ मेघवाल का है। ये मां करणी के गायों का चरावा था, गायों लेके जा रहे थे, उनसे लड़ते हुए मारा गया था, तो यहाँ चबूतरा बना। यहाँ एक छोटा सा और मंदिर बना है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना है, ये तेमड़ा माता का मंदिर है। अब आपको ये भी होगा कि तेमड़ा माता कौन है? तेमड़ा माता आराध्य देवी थी, किसकी? मां करणी की आराध्य देवी थी, किसकी? करणी माता की। तो करणी माता की आराध्य देवी कौन है? तेमड़ा माता। और ये अवतार किनका है? करणी माता किसका अवतार है? करणी माता
इसका है हिंगलाज माता। तो करणी माता हिंगलाज माता का अवतार है, ये भी ध्यान रख लेना। करणी माता किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। और आराध्य देव कौन है? तेमड़ा माता। कहीं कहीं तेमड़ा राय भी मिलता है आपको। उसके बाद में इस मंदिर के यहां घुसते ही अंदर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उसका नाम है सावन भादो। बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं, सावन और भादो। ध्यान रख लेना, ये सावन भादो कढ़ाई है। अब आपसे पूछा जाएगा सावन भादो महल कहाँ है? भरतपुर। सावन भादो नहर कहाँ है? सावन भादो नहर कहाँ है? तो ये ध्यान रख लेना, कोटा। सावन भादो नहर कहाँ है? कोटा। फिर पूछ लिया जाए सावन भादो झील कहाँ है? सिरोही। ये कुछ एक्स्ट्रा बात थी। अब इस मंदिर की बात में अपन अध्ययन करते हैं अन्य चीजें, जैसे मृत्यु व देवगमन। बीकानेर और जैसलमेर के मध्य विवाद चलता रहता था सीमा से लेकर। बीकानेर राज्य कभी जैसलमेर पर आक्रमण करता सीमा के, और कभी जैसलमेर राज्य बीकानेर की सीमाओं पर आक्रमण करता और अपने आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन दोनों ने सुलह करवाने के लिए लोगों ने कहा कि मां करणी को बुलाया जाए। जब मां करणी को बुलाया गया तो एक जगह का नाम है धिनेरू तलाई। धिनेरू तलाई, ये बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर एक गांव है, दिवात्रा गांव। कौन सा गांव है? दिवात्रा गांव। यहां मां करणी ने समाधि ली, ये भी ध्यान रख लेना। और ये दोनों राज्यों की सीमा है, इस साइड में जैसलमेर और एक साइड में बीकानेर। तो धिनेरू तलाई दिवात्रा गांव के अंदर एक छोटा सा तालाब है, वहां पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये भी ध्यान रख लेना। इन्होंने समाधि कब ली है? 1595 विक्रम संवत चैत्र नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को विक्रम संवत है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इन्होंने देशनोक के अंदर समाधि नहीं ली है, ये धिनेरू तलाई के अंदर समाधि ली है। दूसरा, इनका जो देशनोक में मेला कब भरता है? चैत्र और आश्विन में। चैत्र और आश्विन में इनके मेले को चंदनी चेरी का मेला या सेवकों का मेला भी कहा जाता है। मेले का क्या नाम है? चंदनी चेरी या सेवकों का मेला भी इसे कहा जाता है। देशों के अंदर जो मेला भरता है उसको, ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो ये हम जितना अध्ययन किया है मां करणी के बारे में किया गया। कुछ और चमत्कार है मां करणी के। मां करणी एक बार बीकानेर पर आक्रमण कर दिया था जोधपुर का शासक अभय सिंह ने। वहां का जोरावर सिंह शासक था बीकानेर का, उन्होंने सवाई जयसिंह के पास में सेना भेजी गई दूत के रूप में कि भी हमारा सहायता की जाए। तो वो बड़े एटीट्यूड से कहा कि तुम्हारी तो रक्षा करने वाली मां करणी है, हमारे पास में क्यों आए? तब वो वहां से वापस आ जाते हैं
वैसे भाई जय सिंह ने सहयोग भी किया था, पर उतने में पीछे पता नहीं क्या होता है, अभय सिंह रातों रात अपनी सेना उठाकर वापस आ जाता है। तो ये भी एक चमत्कार था मां करणी का। ये था मां करणी के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब अपन अध्ययन करते हैं आवड़ माता। कौन सी माता है? आवड़ माता। पिता मामड़ देव, माता महवर्ती। इनका कहते हैं कि मामड़ देव की लोद्रुआ का राजा था, भाटी राजा। वो सुबह सुबह टहली मामड़ देव का मुंह देखता था। एक दिन किसी ने कह दिया कि राजा जी, मामड़ देव का क्या मुंह देखते हो, इनके तो कोई पुत्र भी नहीं है। तब वो हिंगलाज माता की यात्रा करते थे। हिंगलाज माता कौन है? विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शक्ति के जो शरीर के टुकड़े किए थे, उसमें से एक टुकड़ा जाकर बलूचिस्तान में पड़ा था, उस जो था सिर। अब हिंगलाज क्यों कहा जाता है? अब जब सिर गिरा था, पूरा खून से लथपथ हो रखा था, लाल रंग को वैसे हिंगलू भी कहा जाता है, हिंगलू। और दूसरा, इनका जो सिर गिरा था वो हिंगोला नदी के किनारे गिरा था, इसलिए इसको हिंगलाज माता कहते हैं। तो ये शक्ति की 51 पीठों में से एक पीठ है। ये इसका स्थान बलूचिस्तान के अंदर है, और यहाँ इसकी जो पूजा होती है या उसका नाम रखा जाता है वो नानी कहा जाता है, न कि हिंगलाज माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नानी कहा जाता है। और वो जब यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो उसको कहते हैं नानी का हज, नानी का हज विधान। यहाँ ये दर्शन यात्रा करते पैदल अपनी मनोकामना के लिए कि मुझे संतान दी जाए। के बाद में ये यहाँ जाते हैं। 7वीं बार जब वो गए तो माता उनसे प्रसन्न होती है और पूछती है कि क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे अवतार ले लीजिए, मुझे तो सबसे बड़ा यही चाहिए। उसके बाद में इनके घर 7 देवियों ने जन्म लिया, और यही देवियां थी आवड़ माता की बहनें। उसको 7 देवियों को मिलाकर महामाया कहा जाता है, महामाया। ये बच्चों की, अभी कहते हैं कि महामाया जब पालने के झूलती है, वो पालना कहीं बच्चे के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, इसके लिए इसको पालने वाली माता भी कहा जाता है। और इस महामाया को बच्चों की संरक्षिका भी माना जाता है। महामाया को बच्चों की संरक्षिका भी माना जाता है। तो इन 7 देवियों ने जन्म लिया, और ये 7 देवियां, एक बार क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, और यहां से ये अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं। वो राज्य था नानागढ़ का राज्य, मांड क्षेत्र में कोई राज्य था, मुस्लिम शासक था आदम सुमरा नामक। तो यहां जब जाते हैं तो इनका पुत्र होता है, वो देखता है कि बहुत सुंदर कन्या है, इनसे मैं विवाह करूंगा। वो जिद करता है, ये आदम सुमरा सेना भेजता है और वो उनको हरा देते हैं। हराने के बाद में वो गमन करते हैं बलूचिस्तान की ओर।
कहते हैं कि वहां जाने के बाद वो जब वापस आ रहे थे तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, बीच में एक समुद्र था, उसको कहते हैं आकड़ा समुद्र, जो अपन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं 33 सागर, वो था। और उन्होंने उसको साइड देने या उसको जगह देने के लिए कहा तो उसने जगह नहीं दी, तो उन्होंने 3 चलूक के अंदर इस पूरे को पी लिया गया। तो ये भी ध्यान रख लेना, कितने चलू में? 3। तीन चलू में आगमन कर लिया गया, उसको पूरा पूरा पी लिया, सुखा दिया गया। तो ये भी एक कथा है कि आवड़ माता ने ही इस आकड़ा समुद्र, इस सागर को सुखाया था। अब और देखा जाए, आवड़ माता को तेमड़ा माता भी कहा जाता है। आवड़ माता को तेमड़ा माता भी कहा जाता है। तेमड़ा का मतलब होता है एक राक्षस था, तेमड़ा पर्वत पर रहता था, उसका वध किया था, इसलिए इसको तेमड़ा माता भी कहा जाता है। दूसरा, अब इसको अन्य यदि नाम देखा जाए, इन्हीं का रूप जो तनोट माता है, तनु भाटी को जब दर्शन दिया गया, उसको इसी के कारण तनु भाटी ने मंदिर बनाया, इसलिए इसको तनोट माता भी कहा जाता है। तनोट माता के बारे में और देखा जाए, इसको लोंगे वाली माता भी कहा जाता है। लोंगे वाली माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर भी लोंगेवाला में है, ये भी ध्यान रख लें। इसको रुमाल माता, जब इस मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए तो सिर पे रुमाल बांध के लिए जाते, इसलिए रुमाल माता भी कहा जाता है। इसको सैनिकों की देवी, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा अर्चना करते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय यहाँ खूब सारे इसके तनोट क्षेत्र में खूब सारे गोलेबारी गिरी थी, एक भी नहीं नुकसान पहुंचा सका, इसलिए इसको सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लें। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। और इनका एक सुंदा माता को भी आवड़ माता का, सुंदा माता को भी आवड़ माता का यह रूप माना जाता है। अन्य रूप माना जाता है। ये अध्ययन था, आज अपन 2 देवियों के बारे में अध्ययन किया गया। अब हिंगलाज माता के भी अवतार माने जाते, 7 देवी हैं, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में इनको जब भाटी राजपूत है, इनको दर्शन दिया गया था भाले पे, और भाले को क्या कहा जाता है? स्वांग। इसलिए अब आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर की भाटियों की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता है, क्योंकि इसको दर्शन कहाँ दिया था? स्वांग भाले पे दिया था। इनके चिन्ह में आज भी भाला है, तो वो स्वांग इनके रूप में ही जाना जाता है, इसलिए इसको स्वांगिया माता के रूप में अपनी कुल देवी मानते हैं। तो भी ये भी ध्यान रख लेना। अब एक थार की वैष्णो देवी है, तो राजस्थान की वैष्णो कौन है? अर्बुदा देवी है। इनका मंदिर जालोर के अंदर सुंदा माता की जगह, सुंदा नामक जगह होने के कारण सुंदा माता कहते हैं। तनु भाटी को जो दर्शन दिए, इसलिए तनोट माता भी कहा जाता है। लोंगे वाले में होने के कारण लोंगे वाली माता भी कहा जाता है। रुमाल बांध के जाते हैं मंदिर, इसलिए रुमाल माता भी कहा जाता है। सैनिक इसकी पूजा अर्चना करते थे, सैनिक देवी, और थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इनको तेमड़ा माता भी कहा जाता है। मामड़ देव की पुत्री थी, महवर्ती माता का नाम है। ये 7 देवियां थी। अब ध्यान रखना एक चीज है, जो
देवियां होती है, इन सातों देवियों को जो एकता रूप में, या इनको सातों देवियों को ठल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठल्ला। अब इनकी जो स्तुति की जाती है, कोई भी देवियों की स्तुति की जाती है, उसको चर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्चा। चर्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंघाऊ, दूसरा होता है घड़ाऊ। ये शांति के समय स्तुति जो की जाती है उसको ये कहा जाता है, और विपत्ति के टाइम जो स्तुति की जाती है उसमें उसको गढ़ऊ कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। तेमड़ा माता और महामाया भी कहा जाता है। पालना किसी बच्चे के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए इनके लिए, इसलिए इसको पालने वाली देवी और बच्चों की श्रृंखशिका देवी भी है। ये हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है इनको। हिंगलाज माता का मंदिर है, बलूचिस्तान में है। ये शक्ति के जो पीठ 51 पीठ है उनमें से सिर की जो है, सिर गिरा जहां, वो है हिंगलू। लाल कलर होने के कारण इसको सिर में जब खून से लथपथ था इसलिए हिंगलू कहा गया। और हिंगोला नदी भी है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं हिंगोला नदी के कारण इसको हिंगलाज माता कहा जाता है। ये बलूचिस्तान में इसकी पूजा की जाती है। उसको वहां पर इसको नानी नाम से जाना जाता है। उनकी जब यात्रा करते हैं तो नानी का हज कहते हैं। जब ये नानकगढ़ की तरफ गए थे तो आदर सुमरा ने अपने पुत्र के साथ में विवाह करवाने की कोशिश की थी, जब उनको मारकर वध किया गया था। इसलिए ये ध्यान रखने, इन्होंने हाकड़ा जो सागर था उनको 3 चलू में पी लिया था। और माता तेमड़ा माता के बाद में और देखा जाए करणी माता के बारे में वापिस एक बार अपन देख लेते हैं। करणी माता, रेद्दूबाई नाम था बचपन का, महाजी की पुत्री। माता का नाम देवलबाई, सुआप में जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत में। चमत्कार में देखा जाए तो पहला चमत्कार अपनी बुआ जी को दिया गया, और करणी नाम भी बुआ जी ने ही रखा गया। विवाह इनका साटी का गांव हो गया था। उसके बाद में ये तो लोक सेवा में व्यस्त थे, अपने पति के धर्म को पूर्ण नहीं निभा पा रही थी, इसलिए अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह दीपा जी के साथ में किया गया था, और इन्हीं से पुत्र पैदा हुआ लाखा को गोद ले लिया गया था करणी माता ने। और इनकी अन्य जो 6 बहनें थी, बीजासन माता, जमुआई माता, लालबाई, चौथ माता, केला माता और गुलाब माता, जो सत्तावतों की इष्ट देवी है। उसके बाद और दिन की तब इनके वहां साटिका क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण ये बीकानेर जांगल प्रदेश की तरफ गई। तो एक जांगलू नामक जगह पर है जो कान्हा की रियासत के रूप में था। तब कान्हा ने यहाँ माँ करणी की गायों को भगा दिया गया था अपने सैनिकों को भेजकर, अर्जुन और बीजा को। तब माँ करणी ने कान्हा का वध किया गया, और रणवल ने माँ करणी की गायों की पानी और चारे की व्यवस्था करने का आशीर्वाद दिया गया कि जहाँ जहाँ मेरी गायें घूमेंगी तेरा राज्य विस्तार होगा। उसके बाद में रणवल की मेवाड़ के अंदर मृत्यु हत्या हो जाती है। उसके बाद जोधा भागता हुआ आता है काउनी गांव में। काउनी गांव के बाद में ये अपने धर्म बहन बनाता है करणी माता को, और आशीर्वाद लेकर जोधपुर पर अधिकार करता है, और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी इनके द्वारा दिलवाता है। उसके बाद में नेहड़ी नामक गांव में जाकर ये रहते हैं, और नेहड़ी कहते हैं कि यहाँ पर बिलोना बिलेने के लिए वो खांडा रोकते हैं, उसको नेहड़ी कहते हैं, और यहीं अपना मुख्य स्थान बनाते हैं कर्मस्थली नेहड़ी। उसमें एक खेजड़ी लगी हुई है, उसकी छाल उतार कर आज भी लोग लेके आते हैं और अपने भाग्य और किस्मत के रूप में पास में रखते हैं। इनकी जो चारण जाति के लोग हैं वो कोलाहित झील का दर्शन नहीं करते। कारण यह है कि सावन पूर्णिमा के टाइम इनका पुत्र था लाखा जो गोद लिया था, वो झील के अंदर डूब जाता है, उसको जिंदा कर देते हैं। जिंदा करने के बाद यमराज कहते हैं कि मेरे यमलोक में आने के बाद वापस कोई नहीं जा सकता है। माँ करणी कहते हैं मैंने दिन को जिंदा कर दिया, जो करना है वो कर लीजिए। उसके बाद में इनके वंशज कोई भी यमलोक नहीं जा सकते, तो माँ करणी ने कहा कि मेरे मंदिर में काबा के रूप में रहेंगे। आज भी चारण जाति अपने वंशजों को काबा के रूप में मानते हैं। मंदिर में काबा या चूहे, काबा किसको कहते हैं? चूहे हो गए, सफेद चूहे को मुख्यतः। उपनाम देखा जाए तो डाडी वाली माता 151 साल इनकी उम्र थी, और धबल वाली बड़ा सा वस्त्र पहनते थे, इसलिए धबल माता कहा जाता है। लोई माता भी कहा जाता है। महेरी मेहाजे की पुत्र होने का मही माता कहा जाता है। काबा वाली माता, चूह वाली देवी,
चारण जाति अपने आप को कुल देवी मानते हैं, कुल देवी है चारण जाति की, और राठौड़ों की इष्ट देवी है, विशेषकर है बीकानेर के राठौड़ है वो अपने आप इष्ट देवी मानते हैं। बाद में ये पुंगल के एक राजा था शेखा, उनको मुल्तान में कैद कर रखा था। बीका जी ने कहा गया शेखा की पत्नी ने, तुम यदि छुड़ा के लेके आते हो तो मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। बीका जी ने माँ करणी से विनती की, कहते हैं कि रात में माँ करणी चील के रूप में जाती है, उनको छुड़ा कर लेके आ जाती। माँ करणी का चील के रूप में प्रतीक है, सफेद चील क्या मानी जाती है, प्रतीक, जिसको सांवली भी कहा जाता है। अब ध्यान रख ले, आवड़ माता का क्या माना जाता है, सुगन चिड़ी। एक अपने यहाँ अध्ययन किया था आवड़ माता। तो आवड़ माता का जो प्रतीक चिन्ह है, आवड़ माता, तनोड़ माता, स्वांगिया माता, इन सब का जो प्रतीक चिन्ह है वो सुगन चिड़ी मानी जाती है। प्रतीक क्या मानी जाती है, सुगन चिड़ी, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में मंदिर देखा जाए तो माँ करणी के मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग में है, अलवर में भी है, अलवर, उसके बाद छोटी छाप चूरू के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है, मंचापुर करणी माता का मंदिर है, और नेहड़ी, पुंगल और सुआब के अंदर भी माता का मंदिर है। तो मुख्य मंदिर है वो देशनोक है, उसको मठ भी कहा जाता है। उसके बाद में इस मंदिर के साइड में तेमड़ा माता का मंदिर भी है। कहते हैं कि माँ करणी की इसके 2-3 चीज रखी गई है, माँ करणी का तोरण और माँ के एक संदूक और एक त्रिशूल है माँ करणी का, वो भी इस तेमड़ा माता के मंदिर में रखा जाता है। माँ तेमड़ा माता को आराध्य देवी थी, और ये करणी माता को किसका अवतार माना जाता है, हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में ये मुख्य मंदिर जो शुरू के मंदिर था वहां बीका ने बनवाया था। उसके बाद में इसके आंगन है, सफेद फर्श है, वो अनूप सिंह ने बनाई थी। उसके बाद में सूरत सिंह ने भी इनका निर्माण करवाया, और अंतिम रूप से जो निर्माण करवाया वो गंगा सिंह ने करवाया। और एक ध्यान रख ले, गंगा सिंह ने जो गोगा मेडी का भी निर्माण करवाया गया है, गंगा सिंह ने रामदेवरा की रूणी से जो रामदेव जी का मंदिर उसका भी निर्माण करवाया गया। इसके पास में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, वो दक्षत मेघवाल था, वो माँ करणी का गाय चरावा था। उसके बाद में 1-2 कढ़ाई रखी गई है सावन भादो, तो इस मंदिर के अंदर रखी गई है। अब ध्यान रख लेना, सावन भादो महल कहाँ है, भरतपुर के अंदर, नहर कहाँ है, कोटा के अंदर, और झील कहाँ है, सिरोही के अंदर। सावन भादो झील कहाँ है, सिरोही के अंदर। उसके बाद में माता जी की जो समाधि है वो धिनेरू तलई, जो कहते हैं कि बीकानेर और जैसलमेर राज्य के मध्य सीमा के रूप में यहाँ इन्होंने समाधि ले ली गई। दिवात्रा गांव है, 1595 विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। उसके बाद देशनोक में मेला भरता है चैत्र और आश्विन नवरात्रा के टाइम, और इस मेले को चंदनी चेरी का मेला या सेवकों का मेला भी कहा जाता है। तो आज अपने ये इतना अध्ययन किया गया करणी माता और आवड़ माता के रूप में। ठीक है, एक बार आप पुनः इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए इसको।